Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn with us. Hope you all are good and healthy. तो फ्रेंड्स, जैसा कि दुर्गा पूजा चल रहा है तो आप सभी को हमारी तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप आप अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो चलिए अपने लेसन प्लान को आगे बढ़ाते हुए आज के लेसन प्लान को देखते हैं। आज का पाठ योजना संख्या 8 है, तो हम इसे अपना कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमारा शिक्षण बिंदु है। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे लेसन प्लान को शुरू करते समय फॉर्मेट देखते हैं। हम अपना जो जो भरते हैं, नाम, रोल नंबर, ये सभी तो आप सभी को देखा ही है, पता है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। तो चलिए शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य होगा छात्र में इतिहास विषय के प्रति रुचि जगाना, इतिहास का क्रमिक विकास में छात्रों को ज्ञान वृद्धि करना, ये हमारा होगा। और विशिष्ट उद्देश्य में आएगा शेरशाह से रिलेटेड होगा विशिष्ट उद्देश्य। जो भी होता है हमारा, जो भी टॉपिक सब टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। जैसे शेरशाह है तो इसके शासन, केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बच्चों को जानकारी देना होता है, या फिर शेरशाह से रिलेटेड क्वेश्चन हमको बताने होते हैं बच्चों को। शेरशाह के बारे में हमें बच्चों को बताना, ये सभी हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। फिर जो शिक्षण विधि हमारा जो होगा, प्रश्न उत्तर विधि, वो देंगे। फिर शिक्षण सामग्री क्या क्या उपयोग कर रहे हैं। फिर पूर्व ज्ञान, जो बच्चे शेरशाह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। और हमारा यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न निकलेगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते ही इसलिए है कि इससे हमारा सब टॉपिक तैयार हो। तो इसमें जो भी प्रश्न बच्चे से पूछेंगे, जैसे शेरशाह का असली नाम क्या है, बच्चे जवाब देंगे। फरीद खां कौन था, इसका असली नाम। शेरशाह कब पड़ा, उसके बाद शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना। फिर शेरशाह का 5 वर्ष के शासन प्रबंधन के बारे में बताइए। तो ये सभी हमारा होगा। फिर इससे रिलेटेड हम पूछेंगे शेरशाह के शासन व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो हम बोलेंगे कि बच्चे चलिए आज हम लोग, हमारा उद्देश्य कथन में होगा कि शेरशाह सूरी के शासन प्रबंधन के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा शिक्षण बिंदु पहला क्या है। शिक्षण बिंदु होगा शेरशाह का शासन व्यवस्था। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में देश का सर्वोच्च व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये हम प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न से ही हम पहले लिखते हैं, बच्चे को बताते हैं, पूछते हैं जो बच्चे को पता होता है। फिर हम शेरशाह के बारे में बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, अगर पता हो तो बच्चे बताएंगे, नहीं तो मौन, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में स्पष्टीकरण बच्चे को देंगे। ये हमारा स्पष्टीकरण होगा शेरशाह सूरी का। फिर यहाँ पे बच्चे ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे, समझेंगे, और जो ना हो तो जहाँ समझ में ना आए तो बच्चे पूछेंगे। ये हमारा स्पष्टीकरण होगा। फिर इस स्पष्टीकरण से रिलेटेड श्याम पट कार्य में जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो हम श्याम पट कार्य में देते हैं। तो ये श्याम पट कार्य में हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ाते टाइम हमें बच्चों को बताना हो तो उसको हम श्याम पट पे लिखते हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु को देखते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है विकासात्मक प्रश्न। जो प्रांतीय व्यवस्था शेरशाह सूरी का कैसा था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। फिर इसका स्पष्टीकरण देंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी श्याम पट कार्य होगा, महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जो प्रांतीय शासन व्यवस्था में शेरशाह के जो भी व्यक्ति काम करते थे उसके अंदर उसको क्या क्या कहा जाता था, दीवाने हिंसा, विजारत, ये सब जो भी था, क्या किसको कहा जाता था, इसके बारे में बच्चे को समझाएंगे। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा केंद्रीय शासन व्यवस्था शेरशाह का कैसा था, इसके बारे में। तो फिर हमारा विकासात्मक प्रश्न होता है। फिर उसी के आधार पे हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं, बच्चे को समझाते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे और श्याम पट पे लिखेंगे, जिससे बच्चे उसे नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जिला प्रशासन। क्योंकि ये हमारा शेरशाह का शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड लेसन प्लान है, तो इसीलिए हम प्रशासन व्यवस्था के बारे में ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। जो भी इसका स्पष्टीकरण देंगे, फिर छात्र से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो श्याम पट कार्य है वो देंगे। फिर हमारा परगना व्यवस्था कैसा था, फिर गांव का प्रशासन कैसा था शेरशाह सूरी के समय में, क्या था सैनिक व्यवस्था, क्या था न्यायिक व्यवस्था, ये सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ।
अब चलिए आगे हम देखते हैं। इस जो भी हम बच्चे को इस दौरान स्पष्टीकरण के दौरान बताएंगे उससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न कक्षा में ही पूछ लेंगे। जैसे ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने कुल कितने सड़क का निर्माण करवाया था? शेरशाह के पास कितने घुड़सवार थे? परगना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? दीवाने विजारत कैसे विभाग को कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पे हम पहले बच्चे को बताए थे यहाँ, तो उससे रिलेटेड ही हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। अब ये पुनरावृत्ति प्रश्न होने के बाद जो भी होमवर्क होगा हम बच्चे को बना करके लाने के लिए देंगे कि बच्चे आज के क्लास से क्या सीखे हैं। वो होमवर्क के दौरान अपना उसको रिवीजन करके लाएंगे, इसीलिए हम बच्चों को होमवर्क देते हैं कि वो घर जाके भी उस चैप्टर को पढ़ें, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करें अपने आप से, इसीलिए होमवर्क देते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, और फिर कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है ये भी ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छा करें। थैंक यू। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।